पुर, बाद और गंज का क्या मतलब है, क्या आप जानते हैं? जैसे कानपुर, रामपुर, जयपुर, उदयपुर, और ये मुरादाबाद, गाजियाबाद, मलिहाबाद, ये बाद, ये पुर क्यों लगाया जाता है, इसका क्या मतलब है? फैजगंज, दरियागंज, ना भाई साहब हमें पता मोहम्मदगंज, इस तरह के नाम जो होते हैं इनका क्या मतलब है, क्या आपको पता है? नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना, ये जानकारी ऐसी है बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। पुर कहते हैं, संस्कृत का एक शब्द है पुर। संस्कृत का पुर जो है संस्कृत का शब्द है, हाँ। जिसकी मीनिंग है किला। किला। तो जिन शहरों में राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, हाँ। उन्हें उनके नाम के आगे पुर लगाते थे। पुर लगाते थे। राजा का नाम पिरसपुर, जैसे उदयपुर, हाँ। जयपुर, जयपुर, कानपुर। कानपुर जो नाम है, ये कान्हा नाम के राजा थे, वो अच्छा। कान्हापुर से कानपुर हो गया। जोधपुर, रामपुर, जोधपुर, जयपुर, इस तरह के। तो जिनके जो जहाँ किले हुआ करते थे, हाँ। और जो किलाबंद शहर होते थे, हाँ। उन्हें कहते थे पुर। पुर। जैसे रामपुर रामपुर, और कानपुर, 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 वैसे जयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जहाँ पर किले हुआ करते थे। ये तो हो गया पुर, ये संस्कृत का शब्द है पुर। हाँ। इसके बाद आता है बाद। बाद। मुरादाबाद, गाजियाबाद, मलिहाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये बाद का क्या मतलब है? बाद जो बना है ये है फारसी का शब्द है आबाद, आब। आवाब। ये आब से बना है, यानी पानी। अच्छा। जिस जगह शहर ऐसा बसाते थे जहाँ पर नदी किनारे, जहाँ पर पानी मौजूद हो, अच्छा। जहाँ पे पानी हो, नदी नदी हो हाँ। या झील हो, हाँ। वहाँ जो शहर बताए जाते थे उन्हें बाद बोला जाता था। बाद बोला जाता था। जैसे मुरादाबाद में रामगंगा है, हाँ। मुरादाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद। गाजियाबाद, यानी जहाँ पर पानी, इससे ये पता लग जाता था यहाँ पे नदी है या कोई झील है। अच्छा। मुस्तफाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और मलिहाबाद। मलिहाबाद। बाद का मतलब हुआ ये, दो हो गए। दो। अब आता है गंज। गंज। गंज कहते हैं खजाने को। खजाने को। जिस जगह राजा महाराजाओं का खजाना रखा जाता था, हाँ, हाँ। शुरू शुरू में जो गंज था वहाँ बोला जाता था। जैसे अच्छा। दातागंज, दातागंज, फैजगंज। फैजगंज। लेकिन बाद में ये गंज शब्द बदल के उन जगहों को रखा जाने लगा जहाँ पर कोई मार्केट है, मंडी है, भीड़ भाड़ है, हाँ। शोरगुल है, तो उन जगहों को गंज कहने लगे बाद में। शुरू में तो था शुरू में था खजाने के लिए, खजाने के लिए। खजाने के लेकिन लिए। बाद में ये हो गया शहर, शोरगुल वाली जगह, मंडी। शोरगुल वाली मंडी। जैसे कोई मंडी है हाँ। तो उसका नाम ज्यादातर गंज ही रखा जाता था। जैसे अच्छा। दातागंज, फैजगंज और दरियागंज। दरियागंज। आप दरियागंज में जाओ, दिल्ली कितनी बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। दरियागंज। तो आप समझ गए तीनों तीनों का मतलब। समझ गया भाई। तो पुर यानी जहाँ पर किले हों, हाँ। ये किलाबंद शहर हो, वो तो हो गया पुर। ठीक। बाद यहाँ पर यानी जहाँ इसके पास में नदी बह रही है, कोई नदी ना बह कोई, ये रही हो। झील है, कोई झील। कुछ ना कुछ है, ये समुंदर है। हाँ। और गंज जहाँ पर खजाने रखे जाते हो शुरू में, या फिर बाद में इसको बदल के जहाँ पर शोरगुल की जगह, मंडी वगैरह की जगह जो होती है, वो हाँ, उसको हाँ। कुछ नाम रखा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। ये जानकारी ऐसी है, बहुत कम लोगों को पता है। इसे पता होना चाहिए हमें कि नामों का असल में मतलब क्यों रखे जाते थे नाम। ये यार तुमने ऐसी जानकारी दी है, पता ही ना था। पता ही ना इसके था बारे किसी में। को आज तक। चलो ठीक है भैया।